ओके, देखो गाइस, लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास तक हमने देखा था एसएफडी बीएमडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम का हमने देखा था। नाउ हम सिंपली सपोर्टेड बीम में ही एसएफडी बीएमडी देखेंगे। फॉर द पॉइंट लोड का देखा था, अभी हम यूडीएल के लिए देखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। सो एसएफडी ड्रॉ क्वेश्चन, एसएफडी बीएमडी फॉर बीम, which beam? Simply supported beam. SSB यानी simply supported beam. What happened guys? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही क्या आवाज? अभी आ रही क्या आवाज? सबको बताओ। हेलो गाइस, वॉइस इज क्लियर नाउ? ये लिख लो। आंचल आप रिज्वाइन करो प्लीज, और मैं भी रिज्वाइन कर लेता तब तक इन 1 मिनट। सोनल तुला आवाज येतोय का ग? हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही क्या मेरी? बताओ। हाँ दादा। अभी आ रही आवाज? ओके, नो इश्यूज। नाउ देखो, अभी यहाँ पे देखो, दैट इज in terms of W, W में ले रहे in terms of W, okay, that is L, L, okay। अब इसका ये जो मेरा बीम है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मेरा एक बीम है दैट इज नथिंग बट अ बीम, दिस इज बीम। बीम के ऊपर क्या लग रहा है? लोडिंग लग रहा है, लोडिंग W पर रनिंग मीटर, पर रनिंग मीटर के लिए लग रहा, या फिर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ आप इसको भी बोल सकते हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए आपका लोड लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो दैट इज डब्बा लोडिंग। ये क्या है? डब्बा लोडिंग है। ओके, क्या है? डब्बा लोडिंग है। तो सबसे पहले मुझे एसएफडी बीएमडी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता? रिएक्शन कैलकुलेशन करना पड़ता। तो मैं क्या कर लूंगा, इसके नीचे का एसएफडी बीएमडी के लिए जगह छोड़ दूंगा और रिएक्शन कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट कर लूंगा। ओके, स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन, रिएक्शन कैलकुलेशन। अब नाम नहीं देखे है, नाम आपको देखे है क्या? नहीं देखे है तो नाम देना पड़ेगा। वी टुक इट ए एंड बी, मैं नाम दे देता। ओके, ए और बी नाम दे देता। अब ये जो बीम है, ये बीम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एक रोलर रहने को ना, 1 इज रोलर 1 इज इंच। ओके, उसको एडिट करके रोलर करो, तो मैं इस तरह सिंपली सपोर्ट भी दिखा सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो इस तरह मैं रिएक्शंस दिखा सकता रिएक्शन कैलकुलेशन में। दैट इज माय आर ए एंड दैट इज माय आर बी, दैट इज एल, दैट इज डब्ल्यू। यूडीएल को आप इस तरह लिख सकते हो, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। ओके, यूडीएल को आप इस तरह लिख सकते हो करके। तो अभी देखो, अभी मुझे रिएक्शन कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन कैलकुलेशन करते हो, आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना पड़ता है। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, दैट पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम मोमेंट का यूज करने वाले हैं। मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0, तो मोमेंट अबाउट z एट ए इट इज इक्वल टू 0 अपन यूज करेंगे। सो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव वाइज,
क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव कंसिडर करूंगा क्लॉकवाइज को। ये भी आते बोलते सीखने के लिए बाजू वाले कुत्ते भी, क्या पता। क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव मैं कंसिडर करूंगा ऑलवेज, ओके, जब भी मैं मोमेंट लूंगा तब, ओके। तो माइनस आर बी इंटू एल, माइनस आर बी इंटू एल प्लस W इंटू एल बाय टू। आप बोलोगे सर ये क्यों W इंटू एल बाय टू? देखो गाइस, यूडीएल यानी पर मीटर के लिए है, और ये जो है यूडीएल ये टोटल एल मीटर के लिए लग रहा है। लोड क्या देखिए, W पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर लेंथ के लिए देखिए, और ये जो मेरा है टोटल लेंथ के लिए यूडीएल लग रहा है। तो इस यूडीएल का एरिया यानी लोड होता, यूडीएल का एरिया यानी क्या होता, लोड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, लोड। और L बाय टू इसका सीजी L बाय टू होता है। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट। देखो लोड कहां पे एक्ट होगा, उसके सीजी पे एक्ट होगा, इसका सीजी पे लोड एक्ट होगा। लोड यानी क्या है, एरिया क्या है, W इंटू एल, दैट इज एरिया, ये टोटल एल के लिए है ना, सो W इंटू एल दैट इज एरिया, दैट इज व्हाट, एरिया, ओके। एक्ट कहां पे होगा, एक्टिंग उसके सीजी पे होगा, सीजी क्या है, L बाय टू। तो भाई यहां से मोमेंट ले रहा, लोड क्या हो गया मेरा, एरिया हो गया, W इंटू एल। एक्ट कहां पे हो रहा, L बाय टू पे एक्ट हो रहा। कैसे एक्ट हो रहा, क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा। कैसी घूम रहा, इस तरह घूम रहा, क्लॉकवाइज घूम रहा, इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहा, ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा। तो क्लॉकवाइज W इंटू एल बाय टू, तो ये हो, ये मैंने माइनस क्यों लिया, आरबी किस तरह घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। और आरबी क्या है, सिर्फ एक है, सिर्फ पॉइंट लोड है, एक ही जगह लग रहा है, इसलिए उसका एरिया लेंगे क्या, उसका एरिया ही नहीं है कुछ भी। आरबी इट इज नथिंग बट अ पॉइंट लोड। यूडीएल को पॉइंट लोड में एक वहां पे जहां पे एक्टिंग है, एक्टिंग करने के लिए जहां पे एक्ट हो रहा है, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया लेना पड़ेगा, यानी उसका टोटल एरिया यानी उसका लोड। मेरा टोटल शरीर का एरिया दैट इज माई लोड, मेरा टोटल शरीर का एरिया इंटू माई डेंसिटी, जो भी ह्यूमन डेंसिटी है वो ह्यूमन डेंसिटी, दैट इज माई लोड, ओके। या फिर आप ग्रेविटी भी इंडू कर सकते हैं, ग्रेविटी के हिस्से। तो अगर बहुत हेल्दी मोटा इंसान होगा तो उसका वेट 100 kg के ऊपर होगा। अब मेरे जैसी बारीक बारीक इंसान के लिए ज्यादा से ज्यादा वेट आप कितना एज्यूम कर सकते हैं कि कितना केजी मेरा वेट रहेगा? आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही देखा होगा, नीचे से तो देखा ही नहीं होगा मेरे को, नीचे से भी मेरा पेट भी उतना ही है। तो आप मेरा वेट है ना, मेरा मास कितना केजी आप एज्यूम कर सकते हैं गाइस? अरे क्या एज्यूम भी नहीं करते, मैं ही बता देता, 65 65-70. अच्छा, एज्यूम 65 to 70, it's a wrong answer actually. My total in kg weight it is 78, okay, 78 मेरा weight है। My height it is 5.5 inches, sorry 5 feet 10 inches, that is my height. So मेरे height के हिसाब से मेरा weight overloaded है 5 kg के आसपास, ओके। सो अगर बड़ा हेल्दी इंसान रहा, उसका 100 kg के ऊपर रहा, तो उसका भी वेट डायरेक्टली टू द ग्रेविटी ही आएगा, ओके। सो वो उसका वेट आएगा टू द ग्रेविटी। उसी तरह ये जो यूडीएल है, यूडीएल यानी क्या है, वॉल है, पूरी वॉल का जो लोड है वो कैसी अपन करेंगे, उसका उस वॉल का एरिया दैट इज अ वेट। अब आप बोलेंगे सर एरिया यानी वेट होता क्या? नहीं, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ दैट वॉल। अभी यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे W ही देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, W देखिए है, और ये L है। तो लोडिंग डायग्राम का एरिया
दैट लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी उसका लोड, ये लोडिंग डायग्राम है ना आपकी, इसलिए इसका एरिया, लोडिंग डायग्राम के एरिया यानी उसका वेट होता। ओके, तो वो कहां पे एक्ट होगा, उसके सीजी पे एक्ट होगा। ओके, समझा क्या अभी यूडीएल का, W इंटू एल बाय 2, इसमें कोई डाउट है क्या बताओ? अरे हो या नहीं ऐसी कुछ तो भी, नो डाउट, नाइस, वेरी नाइस। सो नाउ इज इक्वल टू 0 मैंने यहां पे कर दिया था, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये सबमिशन है। नाउ नेक्स्ट गाइस, सो आरबी इंटू एल इज इक्वल टू, इधर ले लिया मैंने आरबी को, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, दैट एल एंड दैट एल गेट कैंसल, तो आरबी इट इज इक्वल टू गाइस डब्ल्यू एल बाय 2। तो यहाँ पे मैं आरबी की वैल्यू लिख सकता डब्ल्यू एल बाय 2, या फिर यहाँ पे भी लिख सकता। ओके, तो मैं यहाँ पे ही लिखता डब्ल्यू एल बाय 2, दैट इज माई आरबी वैल्यू। ओके, समझा क्या? आरबी वैल्यू पॉजिटिव में है एंड एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, ऊपर जा रहा पॉजिटिव में है एंड एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, assumed direction correct. Next, summation of vertical forces is equals to 0, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, आर बी ऊपर जा रहा, आर ए भी ऊपर जा रहा, नीचे कौन आ रहा, डब्ल्यू इंटू एल, लोड नीचे आ रहा ना, लोड यानी क्या है, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम यानी लोड है, तो डब्ल्यू इंटू एल नीचे आ रहा, 0। आर बी, व्हाट इज आर बी, डब्ल्यू एल बाय 2 प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू एल, इट इज इक्वल टू 0। सो मैं क्या करता, उसको उधर लेके चले जाता, सो आर ए इट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय 2, ये भी क्या रहेगा, डब्ल्यू एल बाय 2, दैट इज स्टैंडर्ड केस गाइस। ओके, स्टैंडर्ड केस, डब्ल्यू एल बाय 2, डब्ल्यू एल बाय 2, गॉट इट? इज देयर एनी इशू? कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बिंदास पूछो। ओके, कोई भी झिझक मत रखो दिल में, बेझिझक पूछ सकते हैं आप। समझाइए प्लीज से, ऐसा नो गाइस, सिर्फ आंचल को ही समझ रहा गया है, आंचल और कुणाल, प्रज्वल, डब्ल्यू बाय 2 कैसी, डब्ल्यू एल बाय 2 कैसी, वही तो मैं बता रहा। देखो, ये मैंने मोमेंट लिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया मैंने, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, ओके, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, तो ये आरबी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, आरबी क्या आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा यानी क्या होगा, माइनस, क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो क्या हो गया, माइनस आरबी इंटू एल हो गया, और ये क्या आ रहा, डब्ल्यू इंटू एल, लोड हो गया, लोड कहाँ पे एक्ट होगा, उसके एल बाय 2, उसके सीजी पे एक्ट होगा, तो ये यूडीएल को मैं इस तरह लिख सकता, यूडीएल यानी एक डब्बा लोड है, डब्बा यानी रेक्टेंगल। ओके, अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है डब्बा यानी रेक्टेंगल, बट तो भी रेक्टेंगल का सीजी एल बाय 2 है, रेक्टेंगल का सीजी एल बाय 2 है, एल अगर लेंथ है तो एल बाय 2 उसका सीजी है, और उसका एरिया, लोडिंग डायग्राम का एरिया, ये लोड है ना, लोड पर यूनिट लेंथ के लिए है, तो लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी उसका लोड है, तो लोड into distance, perpendicular distance from the A point, that is nothing but moment. Okay, तो वो क्लॉकवाइज आ रहा है, that's why taken positive। अब मुझे आरबी निकालना है, तो आरबी मैं इधर साइड ले लिया, तो इधर साइड ले लिया तो क्या हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो स्क्वायर का 2 गेट कैंसिल, यानी आरबी क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाय 2 हो गया। अब ऊपर लेके जा रहा, कौन ऊपर लेके जा रहा, आरबी और आर ए ऊपर ऊपर जा रहा, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, वर्टिकल फोर्सेस अपन अभी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 लिया अपन ने, इक्विलिब्रियम। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिया,
क्या ले रहे हैं हम, वर्टिकल फोर्सेस ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन वर्टिकल फोर्सेस वाला यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मोमेंट चाचू यूज किया, यहाँ पे वर्टिकल चाचू अपन आ रहे हैं। ओके, आप बोलेंगे चाचू क्या है, निगलेक्ट इट, दैट इज अ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस गाइस। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 मैंने यूज किया, तो आर ए ऊपर जा रहा, आर बी ऊपर जा रहा, डब्ल्यू इंटू एल जो लोड है वो नीचे आ रहा, तो आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इंटू एल, तो उससे मेरा आर ए निकल गया डब्ल्यू इंटू एल। उधर उधर अगर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर अगर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, यानी डब्ल्यू एल बाई टू। इसमें कोई डाउट है क्या कि ये कैलकुलेशन कैसे आया करके, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही रहेगा ना। अच्छा, सोनल अगेन नहीं समझा क्या, अभी भी प्लीज। नहीं समझा या समझा, यानी एस सर मत बोलो, एस सर में दोनों मीनिंग आते, नहीं समझा। नहीं समझा, ओके, फिर से नहीं समझा बोल दे इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो बाबा, फिर से देखो क्या क्या चीज आ रही है। अपने को रिएक्शंस निकालने हैं, इसके बीम के ऊपर क्या है, यूडीएल लोड आ रहा है। क्या लोड आ रहा है, यूडीएल लोड आ रहा है। यूडीएल लोडिंग यानी क्या होगा कि यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ आ रहा है, पर यूनिट लेंथ के लिए आ रहा है, तो डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ के लिए आ रहा है, तो डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है, इसीलिए उसका लोड का डायग्राम यानी उसका लोड होगा, लोडिंग का डायग्राम यानी उसका लोड होता है, लोडिंग का डायग्राम यानी उसका लोड होता है गाइस। सो लोडिंग का डायग्राम यानी उसका लोड है, इसीलिए वो लोडिंग डायग्राम यानी लोड डब्ल्यू इंटू एल इट इज लोड, और जहां पे एक्ट हो रहा दैट इज नथिंग बट सी जी। तो मुझे मोमेंट लेना है, मोमेंट यानी क्या है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल थिंग। तो ये इतना बड़ा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लोगे आप, इसीलिए मैंने लोड भी एक पॉइंट पे एक्ट कर दिया, दैट दैट पॉइंट इट इज सी जी पॉइंट, एंड लोड क्या होगा, लोडिंग डायग्राम का एरिया यानी लोड होगा। अगर आपको सपोज ट्रायंगुलर लोड रहेगा तो इसका एरिया क्या है इस ट्रायंगुलर लोड का, वायरिंग लोड का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है, सपोज दैट इज एल, हाफ ऑफ लेंथ इंटू डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा। और एक्ट कहां पे करेगा, अगर मुझे यहां से मोमेंट लेना है तो एक्ट कहां से कहां पे करेगा, 2/3, तो दैट हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ ऑफ एल इंटू डब्ल्यू इंटू 2/3 ऑफ एल, तो ये आपका मोमेंट होगा, ये आपका क्या होगा, मोमेंट। तो यहां पे भी सेम चीज है, प्लीज सी, W into L into L by 2, that is your what, moment, that load into CG, load into CG, ये क्या हो गया आपका, मोमेंट हो गया। तो ये कैसे आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा करके पॉजिटिव, आरबी क्या आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा करके क्या, नेगेटिव। ओके, आरबी इंटू एल, आरबी इंटू एल दैट इज नेगेटिव, आरबी इंटू एल नेगेटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, और एल क्यू इंटू किया क्योंकि मोमेंट होना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। ओके, आर ए इंटू क्यों नहीं किया, अरे उसका डिस्टेंस ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, दैट्स व्हाई नहीं किया। और मोमेंट कहां से ले रहे, ए पॉइंट से ले रहे, इसलिए इसलिए ए पॉइंट पे थंब रखने का और देख लेने का, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा नेगेटिव, क्लॉकवाइज जा रहा पॉजिटिव, रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए। ओके, देन अब यहां से मुझे आरबी मिल गया, अब दूसरा भी रिएक्शन, आरबी तो निकल गया, आर ए निकालना है, दूसरा रिएक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव या नीचे आने वाले नेगेटिव। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, आर ए भी एक रिएक्शन यानी एक फोर्स ही है, तो रिएक्शन यानी एक फोर्स ही है, तो इसलिए ये ऊपर जा रहा, ये भी ऊपर जा रहा, और नीचे कौन आ रहा, डब्ल्यू इंटू एल नीचे आ रहा, टोटल लोड लग रहा है ना। आप बेड पे सो गए तो बेड पे क्या आपका सिर्फ और सिर्फ सर का ही और पैर का ही लोड लगेंगे, क्या आपके बीच की इसका भी लोड लगेगा ना। उसी तरह है कि यहाँ पे अपने बीम पे टोटल वॉल है,
तो वॉल पे एंटायर लेंथ पे लोड लग रहा है, एंटायर लेंथ पे लोड लग रहा है, और उसका क्या लोड है, तो W एक लोड देखिए इन टर्म्स ऑफ W में आपको लोड देखिए, लेकिन वो पर यूनिट मीटर के लिए है ना, पर यूनिट लेंथ के लिए, तो इसलिए उसको इंटू एल करके यानी पर यूनिट लेंथ, दैट इज यूनिट लेंथ आप लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट लेंथ के लिए है, तो इसलिए इसको लेंथ इंटू करना पड़ेगा ना, तो W मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक लोड मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ W मिलेगा। ओके, गलती हो गई, पहले मुझे इन टर्म्स ऑफ W नहीं, पहले मुझे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन लेना था, तो आपको इजीली थोड़ा समझ आता था, ये WL में आप कंफ्यूज हो गए, आई होप सो। ओके, तो RA एंड RB W इंटू L माइनस आ रहा, और फिर RA निकला, अभी समझा क्या, बताओ। अभी समझा क्या, बताओ प्लीज। ओके ओके, तो दैट इज नथिंग बट अ रिएक्शन कैलकुलेशन गाइस। ओके, ये रिएक्शन कैलकुलेशन हो गया। नाउ SFD BMD, shear force and bending moment diagram, that is very easy, that is very easy. Okay, can I erase this part? Yes, sir. Okay, हम क्या करते हैं अभी, फटाफट लेते हैं। स्टेप नंबर 2, shear force diagram calculation। shear force diagram calculation guys, पहला पॉइंट, shear force at just left of A, लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए, इधर देखने वाले। अब आप बोलेंगे सर इधर क्यों देख रहे, प्लीज सी दिस, दिस इज साइन कन्वेंशन, इधर ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, और इसके इधर उल्टा, उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर जाने वाले नेगेटिव, ऊपर से नीचे आने वाले पॉजिटिव, लेकिन अपन ये लेंगे क्या इधर वाला, नहीं, अपन ऑलवेज लेफ्ट टू राइट आएंगे, लेफ्ट टू राइट आएंगे। अब मैं इधर देखता, यहाँ पे खड़ा रह के मैं ये साइड देखता, मुझे क्या दिख रहा, कुछ भी नहीं, जीरो है, बीम तो मेरा इधर से स्टार्ट हो रहा ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। इसके साथ ही आप SFD डायग्राम भी यहाँ पे आप एक लाइन निकाल लो, और यहाँ पे लिख लो SFD। ओके, एक लाइन निकाल के आप SFD लिख लो। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, मैंने लास्ट इसमें दिए थे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, मैं इसका भी क्वेश्चन आपको दे दूंगा अभी, अभी थोड़ी देर में यही क्वेश्चन अपन फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, आप पहले ध्यान दो, SFD के ऊपर और BMD के ऊपर आप ध्यान दो। ओके, कैसे आ रहा, और आपको समझ रहा होगा, वेल एंड गुड। ओके, SF at just right of A, right of A, where is right, here is right, यहां से देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, जस्ट राइट, जस्ट राइट है ना, जस्ट ए के जस्ट जस्ट बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो MM पे मैं खड़ा हूं, MM पे भी नहीं, तो मुझे क्या दिखेगा, RA ही दिखेगा, रिएक्शन एट A ही दिखेगा, RA क्या है मेरा, WL/2 है, ऊपर लेके जा रहा WL/2, RA है अभी निकला है WL/2, WL/2। ओके, देन नेक्स्ट, थर्ड, SF at just left of B, left of SF at just left of B, left of B, RA minus WL/2। हाँ, आप बोलेंगे सर RA माइनस WL/2 क्यों, देखो प्लीज सी, देखा RA माइनस WL करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा, देखो
ये आर ए दिख रहा, और ये ऊपर से नीचे आने वाला लोड दिख रहा। तो ये पूरा कितने डिस्टेंस के लिए है? एल डिस्टेंस के लिए। ओके, और ये क्या है मेरा? डब्ल्यू है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यूनिट लेंथ चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? लोड चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? लोड चाहिए। ऊपर आर ए लेके जा रहा, आर ए कितना लेके जा रहा? डब्ल्यू एल बाय टू लेके जा रहा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता? डब्ल्यू एल बाय टू ऊपर लेके जा रहा। नीचे क्या लेके आ रहा? माइनस डब्ल्यू एल नीचे लेके आ रहा, डब्ल्यू एल नीचे लेके आ रहा। तो डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल यानी क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू एल बाय टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू एल बाय टू हो जाएगा। समझा क्या? बताओ प्लीज। ये ऊपर लेके जा रहा, ये जो लोड है ये नीचे लेके आ रहा। तो ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव है, डब्ल्यू एल बाय टू पॉजिटिव चले गया, और बाद में डब्ल्यू इंटू एल लेंथ नीचे लेके आया, दैट इज माइनस। तो दैट्स वाई डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल, दैट इज माइनस डब्ल्यू एल बाय टू। ओके, समझा क्या? प्लीज से यस और नो। ओके, बाकी लोग? awesome, thank you guys, awesome. Okay, SF adjust, right? अब मैं बीम के बाजू में खड़ा हूं। अब मैं यहां से लेके, पहले मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, अभी चौथा यहाँ पे, पूरे बीम के बाहर हूँ। बीम के बाहर से मैं पूरा दिख रहा, पूरा बीम दिख रहा मुझे। तो क्या हो रहा? यहां तक क्या हो रहा? माइनस, यहां तक मुझे क्या दिख रहा था? माइनस डब्ल्यू एल बाय टू दिख रहा था। अब यहाँ पे जैसे आया वैसे क्या दिख रहा मुझे? प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, यानी प्लस आर ए, यानी डब्ल्यू एल बाय टू माइनस वाला प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, यानी क्या होगा? जीरो। अब वहां पे तो आपने देख लिया, अभी वो छोड़ दो, अभी तो देख लिया आपने, आप लिख भी लो, लेकिन इधर ध्यान दो पहले, बाद में लिखो। इधर ध्यान दो, देखो ये कौन लेके जा रहा है? ये ऊपर लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा, डब्ल्यू एल बाय टू ऊपर लेके जा रहा। बाद में नीचे कौन लेके आ रहा है? ये डायग्राम नीचे आ रही, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है, तो डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ यानी आपने को यूनिट यूनिट लेंथ से ऐसी यूनिफॉर्मली लोड कम होगा मेरा, तो मेरा लेंथ इस तरह मेरी डायग्राम रहेगी, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज व्हाट? 1 डिग्री डायग्राम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका यूनिफॉर्म लोड है, यूनिफॉर्म लोड है। तो कितना कम हो रहा? डब्ल्यू एल कम हो रहा, तो यानी क्या होगा? माइनस डब्ल्यू एल बाय टू रहेगा। अब यहाँ पे माइनस डब्ल्यू एल बाय टू है, तो ऊपर कितना लेके जा रहा? डब्ल्यू एल बाय टू ही ऊपर लेके जा रहा, दैट्स वाई जीरो। प्लस डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, जीरो। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। कहां पे रहेगा? एल बाय टू पे रहेगा। क्यों एल बाय टू पे रहेगा? अरे दोनों हाइट सेम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलो, डब्ल्यू एल बाय टू डब्ल्यू एल बाय टू दोनों सेम ही है ना, दैट्स वाई एल बाय टू पे शेयर जीरो रहेगा। अब ये भी कैसे निकालते? ये भी निकाल सकते, इसमें कोई देगा, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते, निकाल सकते सिमिलर ट्रायंगल मेथड से, कहाँ पे जीरो आ करके। और एक चीज के एस एफ जीरो से भी निकाल सकते हैं। अब एस एफ जीरो कैसे कैसे निकालेंगे? सी है गाइस, पहले आप यहाँ तक लिख लो प्लीज, और लिख के हो जाने के बाद मुझे बता दो, और ये भी समझा के तो बता दो एक बार। सर वो 1 डिग्री रहेगा, तो ये नीचे वाला -WL2 वो कितना रहेगा सर? एल बाय थ्री रहेगा, तो डब्ल्यू एल बाय थ्री। सर वो WL/2 हाँ, वो 1 डिग्री रहेगा, तो नीचे वाला जो है -WL/2 वो कितना रहेगा? ये 150 अगर रहा तो ये कितना रहेगा? इसी इसी बोलना है क्या आपका? नो सर, 1 डिग्री है ना सर वो। दोनों भी 1 डिग्री ही रहेंगे, यूनिफॉर्म। अच्छा। और साइन में कोई फर्क नहीं रहेगा ना फिर उसमें? 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे हम आराम से इसलिए जा रहे हैं कि सबको बेसिक समझने को। बेसिक्स अगर आपको समझ गए, एक बार आपके बेसिक्स अगर खुल गए तो बहुत फास्ट अपन जा सकते हैं। ओके, ये समझ गया क्या? पहले बता दो प्लीज, ये और ये भी।
कैलकुलेशंस। ओके, जाओ मैं सामने, ये L/2 वैसे निकला, इसका एक्सप्लेनेशन देने। ओके, सो देखो, शेयर फोर्स 0 पॉइंट, शेयर फोर्स 0 पॉइंट, दैट इज RA। यहां से एक X ले लेता मैं, और यहाँ पे लोडिंग, लोडिंग क्या है, W पर यूनिट लेंथ है। सो देखो अभी यहाँ पे कहीं तो भी क्या है, सब 0 है, तो वो X है एक्चुअली, दैट इज X। अब ये मैंने बोल दिया WL/2 क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल मेथड से मैं बोल सकता हूँ। ओके, लेकिन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे, कैलकुलेशन कैसे, प्लीज सी दिस। ऊपर लेके जा, अब यहाँ पे मैं शेयर फोर्स लूंगा तो ऊपर जाने वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, SF इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू WL/2 प्लस माइनस W इंटू एक्स, माइनस व्हाट, W इंटू एक्स। अभी मैंने बताया W इंटू एल रहने को ना, क्योंकि यूनिट लेंथ है, W पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ क्या है अभी, एक्स लेंथ है ना आपकी, आपकी लेंथ क्या है, एक्स लेंथ है ना, इसलिए W इंटू एक्स। कैसे आ रहा, नीचे आ रहा ना, दैट्स व्हाई माइनस, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। ओके, नीचे आ रहा करके क्या है, माइनस है। अब इज इक्वल टू 0 है, ऐसा तो 0 है, ये सब डायग्राम में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है साइन, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ ये पॉइंट कौन सा है मेरा, ये पॉइंट है मेरा शेयर फोर्स 0 पॉइंट। विच पॉइंट, शेयर फोर्स 0 पॉइंट, वहां पे शेयर फोर्स है ही नहीं, तो फिर अभी क्या निकलेगा गाइस, इज इक्वल टू 0 है तो WL/2 W इंटू एक्स, W गेट कैंसल, X इज इक्वल टू L/2। लैग हो रहा क्या रे, लैगिंग हो रहा क्या, ओके समझा, व्हाट इज L/2, समझ गया क्या, समझ गया होगा तो हम फिर से सामने जाते, L/2 समझ गया होगा तो मैं यहां से सामने चले जाता। हाँ बताओ, समझ गया क्या, समझ गया होगा तो मैं ये मिटाता। ओके, कैन आई दिस पार्ट, रिएक्शन कैलकुलेशन गाइस, ओके नाउ BMD कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, दैट इज वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, स्टेप नंबर 3, आप 2-3 क्वेश्चन हो जाने के बाद आप बोलेंगे सर क्या इजी पढ़ा रहे, थोड़ा हार्ड पढ़ाओ, इजी बोलोगे आप, होगा थोड़ी देर कुछ इसमें BMD कैलकुलेशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड केस है, ये स्टैंडर्ड केस है, तो बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, क्यों 0,
अरे सिंपली सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ फिक्स लेगा, सिंपली सपोर्ट नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई 0। वैसे बेंडिंग मोमेंट एट बी इज ऑल्सो 0। तो सर बेंडिंग मोमेंट कहां पे निकालेंगे, ऐसे पूछना पड़ेगा आपको, कहां पे निकालेंगे बताओ प्लीज, आप बताओ। ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, कहां पे निकाले बेंडिंग मोमेंट? अरे कहां पे निकालेंगे भाई, ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, बेंडिंग मोमेंट क्या 0 रहेगा क्या? लोड तो आ रहा, बीम के ऊपर लोड तो आ रहा, वॉल तो आ रही, तो बीम तो बेंड होगा, तो बेंडिंग मोमेंट भी बनने कोई जो ना, लेकिन दोनों सिंपली सपोर्ट है, तो दोनों सिंपली सपोर्ट पे 0 बेंडिंग मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट कहां पे निकालना पड़ेगा? ए बी, बिटवीन सेंटर ए बी, नाइस, वेरी नाइस गाइस, प्रज्वल वेरी नाइस, सेंटर बिटवीन आंचल सेंटर, ओके। तो सेंटर पे निकालेंगे, अब सेंटर पे निकालेंगे, क्यों सेंटर पे निकालेंगे? जहां पे शेयर फोर्स 0 वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। प्लीज नोट, ये नोट करके लिख लो, आप आपके ऊपर में नोट करके लिख लो, नोट नोट यानी जस्ट पॉइंट, लेकिन इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप बोलेंगे सर नोट कौन सा बोल रहे हैं आप, तो नोट, जहां पे भी शेयर फोर्स 0, शेयर फोर्स 0 और साइन चेंज पॉइंट ऑफ एसएफ, वहां पे एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट चांस टू मैक्सिमम, क्योंकि सभी शेयर फोर्स 0 पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा ऐसी जरूरी नहीं है, कोई तो भी एक शेयर फोर्स 0 पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, ये 100%। ये बीम में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर फोर्स 0 पॉइंट है, लेकिन ऐसी रह सकता है कि एक आधी बीम में 2-3 शेयर फोर्स 0 बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है, और उसके बीच में एक आधी ही ऐसी रह सकता है, एक आधी शेयर फोर्स 0 पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रह सकता है, दैट्स व्हाई चांस, चेंज लिखा मैंने, चांस, चांस टू मैक्सिमम, यानी चांसेस रहेंगे कि मैक्सिमम रहेगा, या फिर बोल सकते हैं कैन बी मैक्सिमम, चांस भी बोल सकते हैं और कैन बी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, ओके, कैन बी मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट कैन बी मैक्सिमम, ऑलवेज मैक्सिमम, रॉन्ग, रॉन्ग, आप बोलेंगे वेयर द शेयर फोर्स 0 पॉइंट मैक्सिमम मोमेंट एंड मैक्सिमम ऑलवेज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट, at that which point shear force 0 point, no, wrong, this is wrong, क्यों wrong? क्योंकि अगर एक बीम में एक ही शेयर फोर्स 0 पॉइंट होगा तो वहां पे मैक्सिमम रहेगा, लेकिन एक बीम में 2-3 शेयर फोर्स 0 पॉइंट है तो वहां पे उसमें से एक पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स रहेगा, दैट्स व्हाई चांस, दैट्स व्हाई कैन, ओके। सो थर्ड गाइस, बेंडिंग मोमेंट एट SF 0 पॉइंट, SF 0 पॉइंट क्या है? X is equals to L by 2. Again draw the diagram. L by 2, that is W per unit length. That is L by 2. Okay, distance it is L by 2. यहां से मोमेंट लेना है, यहां से क्या लेना है? मोमेंट लेना है। स्माइलिंग इज पॉजिटिव एंड क्राइंग इज नेगेटिव, क्राइंग रोना नेगेटिव है, हंसना पॉजिटिव है, तो हंसोगे तो पॉजिटिव है, तो हंसने के लिए क्या है?
क्या है गाइस हंसने के लिए? स्माइलिंग इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज। रोने के लिए क्या है? माइनस माइनस। सो हंसना पॉजिटिव है, हंसना क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या, कौन कौन हंसा रहा आपको? आरे हंसा रहा। कौन हंसा रहा बीम को? आरे हंसा रहा। कौन रुला रहा बीम को? डब्ल्यू यूडीएल लोड रुला रहा बीम। नीचे लेके आ रहा ना, रुला रहा। ऊपर लेके जाने वाले हंसा रहे। ऊपर कौन लेके जा रहा? WL/2 लेके जा रहा। WL/2 ऊपर लेके जा रहा है, यानी WL/2 हंसा रहा। WL/2 इंटू L/2 पॉजिटिव, माइनस W इंटू L/2 दैट इज लोड, माइनस है W इंटू L/2। डिस्टेंस कितना है? W इंटू L/2 ये डिस्टेंस है। ओके, W ये लोड है, इंटू इसका डिस्टेंस क्या है? L/2। तो अभी अभी क्या हो गया मेरा? ये लोड हो गया। L/2 का CG क्या होगा? मैथमेटिक्स गाइस, L/2 का CG क्या होगा? डब्बा है ना, डब्बा है वो। L/2 का CG क्या होगा? L/2 ऑफ 1/2 यानी 1/4 यानी L/4। L/4 क्योंकि ये एक्ट यहां से यहां तक एक्टिंग क्या होगा? हाफ ऑफ L/2 यानी L/4। समझा क्या? ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव, लोड इंटू डिस्टेंस। नीचे लेके आने वाला नेगेटिव। लोड क्या होगा? W इंटू लेंथ लोड होगा, और ऐड कहां पे करेगा? उसके सीजी पे। तो सीजी क्या है? 1/2 है। यूडीएल का सीजी हाफ रहता, हाफ। और लेंथ क्या है आपकी? L/2 है, दैट्स वाई L/4। समझा क्या? बताओ प्लीज। तो आंसर इट इज WL/8 पॉजिटिव। WL/4 माइनस WL/8 दैट इज WL/8। समझा क्या? अरे बाबा समझ लगा। आई तो म्हणा, हाऊ तो म्हणा, नाही तो म्हणा। ओके, WL/8 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव। दैट इज BMD। कहाँ पे मैक्सिमम? जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दैट इज स्टैंडर्ड केस गाइस। 0 0 दो स्टैंडर्ड केसेस हो गए। अभी आप इसमें लोडिंग लगाओ। W की जगह मैं लिख लेता 80 किलो न्यूटन, L की जगह लिख लेता मैं 10 मीटर। तो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं SFD BMD की, और आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज योर होमवर्क। ओके, दैट इज योर होमवर्क। ओके, कैन आई रेज दिस पार्ट? कैन आई रेज दिस गाइस? ओके, और दिख रहा है ना पूरा क्लियर बोर्ड? यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको बोर्ड में? यही सेम क्वेश्चन
हम देख लेते। 80 किलो न्यूटन 10 मीटर। देखो आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज रिएक्शंस? एटी इंटू 10 बाय 2 400। 800 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज शेयर फोर्स डायग्राम? फास्ट। Plus WL by 2 minus WL by 2. 1 minute guys, there is a issue in what? Our battery. 1 minute. बैटरी क्लोज हो गई है, बैटरी चेंज कर रहा हूं मैं। ओह नो, ये भी जाने पे ही है। One minute guys. वन मिनट, आप तब तक कैलकुलेशन निकाल लो ये। ओके, मिल गई बैटरी। ओके, 5 मिनट चल जाएगा। Okay, now see this. Clear about? Place ऐसा और नो बताओ। क्लियर अबाउट? Yes, sir. ओके, 400 400 दैट इज SFD। इसी के हिसाब से व्हाट इज दिस? 5 मीटर। 5 मीटर पे क्या रहेगा? SF 0 पॉइंट। ओके, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? What is bending moment diagram guys? BMD is like this. WL square by 8. W8 is 80. L it is 10. 80 into 10 square divided by 8. How much? How much?
अरे अब तक तो आंसर निकल जाने को ना था यार। 4000। हाँ 4000। नहीं सर, वो नीचे 80 डिवाइड बाय कितने है सर? 8, 80 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 10 square it is nothing but 100. 80 divided by 8, that is 10. हाँ तो 1000 सर। 10 into 100 and 1000. 1000। Yes, exactly. That is a moment. 1000 kilonewton into meter, that is a moment. Okay, that is bending moment diagram. BMD. Homework, guys. Okay, that is your homework.